ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि 16 में क्या कहा है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट रिड्यूस बाय 12% इन ए डिस्काउंट सेल इफ द प्रेजेंट प्राइस इज 1188, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बताना है। कौन से प्राइस दिए हैं, डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस दिए हैं, यानी कि क्या दिए, वैल्यू दिए। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपको करना खुद ही है, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ फिर भी इसमें। कितना रिड्यूस हो गया, 12% रिड्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, रिड्यूस कितना हो गया, 12%। तो बचा कितना, लेफ्ट 100 माइनस 12, कितना परसेंट बचा, 88% अब बचा। 88% में उसे कितना मिला, कितने की पड़ी, प्रेजेंट प्राइस कितना मिला उसे, 1188। अब ये जो है ये टोटल प्राइस है या रिड्यूस होने के बाद प्राइस है, रिड्यूस होने के बाद प्राइस है, और ये टोटल परसेंट है, ये रिड्यूस होने के बाद परसेंट है, रिड्यूस होने के बाद। तो ये क्या है, परसेंटेज, और ये क्या है, वैल्यू। क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस लिख के निकाल लेना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ए प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज बाई 8%। कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया। ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इंक्रीज बाई 8%। पहले ओल्ड प्राइस कितना था, ओल्ड प्राइस अगर 100% था, अब न्यू प्राइस क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गया 108%। ठीक है भाई, क्योंकि 8% बढ़ गया। इफ इट्स इंक्रीज प्राइस इज 1566, इंक्रीज प्राइस कितना है, इंक्रीज प्राइस है 1566। ये बढ़ा हुआ प्राइस है ना, और ये बढ़ी हुई परसेंटेज है। तो परसेंटेज रिलेट किससे करती है, वैल्यू से। अब देखो परसेंटेज 100 से भी ज़्यादा होगा यहाँ पर। हमारी टोटल वैल्यू क्या होगी, हमारी टोटल वैल्यू हमेशा 100% होगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये परसेंटेज है और ये वैल्यू है। हमें क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी कि ओल्ड प्राइस निकालना है, ओल्ड प्राइस। ठीक है, परसेंटेज कितनी है हमारे हिसाब से 108, और वैल्यू कितनी है 1560। दोनों एक दूसरे का कनेक्शन है, तो ये परसेंटेज होगा और ये वैल्यू होगा। यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा था। अगर हमें ये पता चल जाए कि वैल्यू और टोटल वैल्यू क्या है, तो हम ईजिली कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ओल्ड प्राइस यानी कि टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट परसेंट। ठीक है, अब 108 से ये डिवाइड हो जाएगा, देखना कितने बार होता है। 4 से कर लेते हैं यार, चलो यार 108 से ही करेंगे इसको। 15 नहीं, 4 से कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 से इसको करते हैं। 4 से हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से ये करते हैं 25, 27 से कर लेते हैं इसे। 10 7 5 35, 27 यानी कि 3 से, 3 9 जा 3 5 जा 15, 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 से हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, क्या बचा 7, 9 8 जा 72, 25 मल्टीप्लाई 40 58। 58 के आधे कितने होते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। 25 8 जा 200, 0 कैरी 20, 25 5 जा 125 और 20 145,
तो 1450 रुपये की वो थी, और अब कितने की हो गई वो? 1566 रुपये की हो गई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हीज इनकम एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन ए चैरिटी, अ मैन हैज़ 46,260 लेफ्ट विद हिम, फाइंड हीज इनकम। देखो उसकी इनकम मान लेते हैं हम एक्स रुपीज़ थी। कितनी थी? एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, लेट कितनी? एक्स। ठीक है, स्पेंड कितना कर दिया उसने? इसका 80%। कितना करा? 80%। ठीक है, कितना स्पेंड कर दिया उसने? 80% उसने स्पेंड कर दिया इसका। ये कितनी है? 100%। 80% उसने स्पेंड कर दिया। तुम्हारे पास परसेंट भी है और टोटल वैल्यू भी है। टोटल वैल्यू तो होगी भाई टोटल इनकम, पूरी इनकम। ठीक है, तो स्पेंड देख लेते हैं एक्चुअल में उसने करा किसने। स्पेंड यानी कि वैल्यू। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100 से ये कट हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 4x अपॉन 5 इसने स्पेंड कर दिया यानी कि खर्च कर दिया। तो बचा कितना? लेफ्ट लिख लेते हैं। x में से कितना माइनस हो गया? 4x अपॉन 5। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 5 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 4x, यानी कि x अपॉन 5 उसके पास अब बच गया। कितना बचा? x अपॉन 5। लेफ्ट कितना बचा? x अपॉन 5। उसके बाद क्या कह रहा है? देखो इसमें से 80% खर्च करा। जिसमें से खर्च करे, जिसमें से घटाए, जिसमें जोड़े, वो क्या होती है हमारी टोटल वैल्यू। 100 वाला क्वेश्चन था एक, अगर आपको याद है। ओल्ड प्राइस था 100%, इंक्रीज कितना हुआ? 8%, तो कितना हो गया? 108%। बट हमने टोटल वैल्यू किसको माना था? 100 को, क्योंकि 100 में ऐड हुआ था। है ना बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर है लेट इनकम x। ठीक है, इसका 80% खर्च हो गया यानी कि इसमें से खत्म हो गया। तो किस में से हुआ? इसमें से, तो ये टोटल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब और आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या है? आगे ये कह रहा है एंड गिविंग 10% ऑफ द रिमाइंडर इन चैरिटी। जो बचा उसका 10% उसने क्या कर दिया? चैरिटी में दे दिया। ये बचा ना, इसका 10%, तो ये क्या हो जाएगी उसके लिए? टोटल वैल्यू। चैरिटी में कितना दे दिया उसने? 10%। कितना दे दिया चैरिटी में? 10%। ठीक है, चलो तो चैरिटी निकालेंगे। चैरिटी यानी कि वैल्यू। चैरिटी टोटल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। टोटल वैल्यू तो हमेशा एक ही होगी, ये थी टोटल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें से माइनस करने हैं 10%। इसमें से चैरिटी में दिए उसने। ठीक है, इसमें से चैरिटी में दिए। 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 80 खर्च कर दिए, 20 बचे। 20 में से 10%, 10 रुपये नहीं, 20 में से 10%। 20 का 10% क्या होगा? 2 रुपीज़। इसका 10% उसने चैरिटी में दिया। तो टोटल वैल्यू क्या है? x जब परसेंटेज ऊपर आए, सॉरी जब ऊपर फ्रैक्शन आए तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। वैल्यू, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा x अपॉन 50 उसने चैरिटी में दे दिया। किस में से? इसमें से। तो अब कितने बचे उसके पास? ठीक है, लेफ्ट कितने बचे उसके पास? x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 50। x अपॉन 5 बड़ा होता है, x अपॉन 50 बड़ा होता है। x अपॉन 5, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 1। x अपॉन 1 यानी कि पूरा x। एलसीएम लेंगे यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 10x माइनस x अपॉन 50। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा?
9x अपॉन 50। ये वह पैसे हैं चैरिटी में देने के बाद जो उसके पास बचे। और ये क्या कह रहा है, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हीज इनकम एंड गिविंग 10% द रिमाइंडर इन चैरिटी अ मैन हैज़ 46,260। कितने बच रहे हैं उसके पास? 46,260 रुपये बच रहे हैं सब काम करने के बाद। एक्चुअल लेफ्ट कितना है? 46,260। कितना बचा? 46,260। और हमारे हिसाब से कितना बचा? इतना। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम चीज़ है। दोनों को क्या करेंगे? इक्वल रख देंगे। 9x अपॉन 20 46,260। ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से, उसको डिवाइड कर देंगे, कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, x यानी कि इनकम। ठीक है, ठीक है। दिए था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। इसको हम 100 मान के करेंगे। ठीक है, कोई नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19। बस इसमें भी ध्यान रखना है वैल्यू और टोटल वैल्यू। ठीक है, जिसमें जोड़े वो वैल्यू या जिसमें से घटाएं वो टोटल वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में? जिसमें जोड़ें वो टोटल वैल्यू और जिसमें से घटाएं वो टोटल वैल्यू। ठीक है, या जिससे कंपेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। नंबर मान लेते हैं पहले तो। नंबर हो गया हमारा 100। ठीक है, x भी मान सकते हैं, 100 से थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%। कितना? 20%। 20% यानी कि 100% था, 20% इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया? न्यू नंबर हो गया उसका 100 प्लस 20 यानी कि 120। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज बाय 20%। जो बढ़ा हुआ नंबर था ये डिक्रीज हुआ 20%। अब कितना कम करूं? 20। बताओ, 20 कम करूं या ज़्यादा कम होगा? 100% पे अगर हम 20% की बात करें, 100 का 20% क्या होता है? 20 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में? बट 120 का 20% कम हुआ, इसमें से कम हो रहा है, तो ये क्या हो गई? टोटल वैल्यू। परसेंट कितनी है? डिक्रीज कितना हुआ? कितना? 20%। किस में से कम हो रहा है? इसमें से। तो ये क्या हो गया? टोटल वैल्यू। और ये क्या हो गई? हमारी वैल्यू। यहाँ पर भी हम कर सकते थे इंक्रीज 20%, वैल्यू क्या है हमारी? 100। 100 का अगर मैं 20% निकालता तो 20 ही आता, इसलिए मैंने नहीं निकाला। अगर 100 पे कोई चीज़ बढ़ रही है, 20% बढ़ रहा है तो 20 प्लस कर दो। अगर 100 में से 20 माइनस हो रहा है तो 20 माइनस कर दो। बट ये 100 के साथ होता है बस, और किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब 120 में से 20% माइनस करना है हमें, तो ये टोटल वैल्यू जिसमें से माइनस करते हैं, और ये रेट परसेंट। तो वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। 24 रुपीज़ कम होंगे, था ना? देखो 100 का 20% 20 ही होता है, बट 120 का 20% क्या होगा? 24। माइनस करेंगे, ये डिक्रीज हुआ ना 120 में से। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर लिख लेते हैं इसको। 120 में से माइनस हुआ 24, तो कितना हो गया ये? 96। 100 था
20 बढ़ा 120 हो गया, 120 का 20% घटा 24 होता है इसका 20% 96 हो। 100 से कितना रह गया 96, 100 से कितना रह गया 96 रह गया। किससे 100 से। तो 100 क्या हो गया हमारी टोटल वैल्यू। अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो जितना कम हुआ उतने ही परसेंट कम हुआ, ठीक है। तो डिक्रीज परसेंट, कितना 100 माइनस 96। अगर 100 माइनस 96 कितना हुआ 4 रुपीज़, यानी 4%। किस में से कम हुआ 100 में से कितना परसेंट कम हो गया 4 रुपये कम हो गया। मैंने पहले ही बताई थी आपको 100 में से कम होता है तो जितना कम होता है उतने परसेंट, और 100 पे प्लस होता है तो जितना प्लस होता है उतने ही परसेंट, ठीक है। 20% बढ़ा 120 हो जाएगा, 20% घटा 80 हो जाएगा 100 में से, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ 200 में से 20% कम हुआ तो मुझे नहीं पता क्या होता है उस 200 का 20%, मैं निकालूंगा मैं तो, आई ना बात समझ में। जिसमें से कम हुआ वो सब टोटल वैल्यू मानूंगा और 20% रेट मानूंगा, उससे वैल्यू निकालूंगा जैसे यहाँ पर निकाली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।